हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पे इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां से जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 13। सो एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angle of depression of two ships are 30 and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो आपके दो शिप के बीच डिस्टेंस निकालनी। चलिए हम इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। एक लाइट हाउस है, दिस इज द लाइट हाउस। ठीक है, कितने मीटर का है? 75 मीटर हाई है लाइट हाउस। दिस इज 75 मीटर हाई। हम इसको नाम दे देते हैं ए बी इज द लाइट हाउस। ठीक है जी। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, दो शिप्स है, ठीक है, दो शिप है। एक शिप समझो यहाँ से, एक शिप है आपका यहाँ पे एंड अदर शिप इज देयर। ठीक है, एंड जो इसमें क्या बना रहे हैं, सो यहाँ से आप देख लेते हैं, इस तरीके से है, यहाँ है, नाम दे देते हैं इनको, इसको ए नाम दिया, सी नाम दे देंगे, इसको डी नाम दे देंगे। ठीक है, क्या बोला है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दो शिप्स के, वो क्या है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, डॉटेड लाइन। ठीक है, तो कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है एंड अदर इज 45 डिग्री। ठीक है जी। सो ये देखिए, ये जब ये लाइन क्या है, इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला क्या है, एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगा। सो ट्रांसवर्सल एक्ट करेगा तो ये 30 डिग्री है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों होगा? बिकॉज दे आर द इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, तो ये जो ए सी है, दिस एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री ही हो जाएगा। सो दिस इज अगेन क्या बन जाएगा, ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है दोनों के दोनों। सो दिस इज 45 डिग्री। ठीक है, चलिए भाई, अभी हमारे पास ये है, हमको क्या निकालना है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75। हाँ, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये लाइट हाउस है, 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं सी लेवल को। ठीक है, इसमें जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दो शिप्स के 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर एक शिप क्या है, जस्ट दूसरे से सेम साइड में है लाइट हाउस के, एक के पीछे है, एक शिप के पीछे जस्ट दूसरा शिप है, जैसे मैंने डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया ही है। तो आपको डिस्टेंस निकालना है दो शिप्स के बीच का। फर्स्ट शिप यहाँ पे है, दूसरी शिप यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि सी डी यू हैव टू कैलकुलेट, आपको सी डी कैलकुलेट करना है। चलिए, सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, सबसे पहले हम ट्राइंगल देखेंगे ए बी सी। हमको क्या है, यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर गिवन है, सो हम लगाते हैं 10 45। सो इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, 10 45 एज यू ऑल नो दैट 1 होती है, एंड ए बी इज 75 एंड बी सी, फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट द बी सी, एंड बी सी वी गॉट 75। दिस इज फर्स्ट। ठीक है, सो यहाँ से हमको बी सी मिल गया जी। ठीक है, फिर हम देखते हैं ट्राइंगल ए बी डी, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, यहीं पे लिख लेती हूँ मैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, अगेन इसमें हम क्या लगाएंगे, 10 30 लगाएंगे, दैट इज ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, सो बी डी क्या है आपका, बी डी है ना। सो 10 30 होती है आपका 1/√3, ए बी 75 है, बी डी क्या है, बी डी, दिस मीन दिस, तो बी सी प्लस सी डी है। बी सी की वैल्यू हमको मिल गई थी यहाँ से, बी सी कितना था हमारे पास 75 है, इसे मैं लिख लेती हूँ सी डी प्लस बी सी, है ना, बी डी को तोड़ के मैंने लिख दिया बी सी प्लस सी डी। सो 1/√3 75 अपॉन सी डी कितनी है, सी डी हमें पता नहीं है, बी सी हमारे पास है 75। ठीक है, क्रॉस में कराएंगे, सो इट विल बी सी डी प्लस 75 एंड हेयर 75√3, उधर चला जाएगा। सो यहाँ से हमारा 75√3 माइनस 75, तो 75 टेक एज अ कॉमन, अंदर बचेगा √3 माइनस का 1 मीटर। सो द वैल्यू ऑफ सी डी इज 75√3 1 मीटर। दैट मीन्स डिस्टेंस सी डी क्या है, यही है, यहाँ पे पहला शिप है, दूसरा शिप है, इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया जी, 75√3 माइनस 1 मीटर विल बी द आंसर। आई होप यू गॉट इट। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है,
स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड, ठीक है, वो बलून को ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है, जो कि हवा से उड़ के पहले यहाँ इनिशियल पोजीशन थी, फाइनल पोजीशन इसकी यहाँ आ गई, ठीक है, एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बलून का फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस निकालना है कितना ट्रेवल किया। चलिए इसके लिए डायग्राम आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, सो हम डायग्राम से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या बोला है इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ से देखिए ये 1.2 मीटर गर्ल है, ए भी मैंने हाइट दे दी, 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है। यहाँ से देख रही है बलून को, ठीक है, यहाँ से देखिए बलून की इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, उड़ के यहाँ आ गया, ठीक है। सो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन में मतलब इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, फाइनली उड़ के यहाँ आ गया बलून, ठीक है। कितना देखिए ग्राउंड से इस बलून का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से ग्राउंड ये रहा, यहाँ से यहाँ तक का 88.2 है, गर्ल की हाइट 1.2 मीटर है। तो आप इसको नाम दे दो ए बी, इसको नाम दे दो सी एंड इसको नाम दे दो डी पॉइंट, ठीक है। सो आपको निकालना है कुछ टाइम बाद क्या है, आफ्टर समझो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 60 डिग्री था, ठीक है, अब ये कम हो गया, कितना हो गया 30 डिग्री आ गया, ठीक है। जब ये उड़ के बलून यहाँ आया इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया विच इज 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, बलून ने कितना इस इंटरवल में बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखिए इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, यहाँ मतलब ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। नाउ सोल्यूशन में क्या है, नाउ देखिए यहाँ से देखिए ये पूरा आपको यहाँ से मैं लिख लेती हूँ, सी डी मिल जाएगा आपको 88.2। इस पूरे में से अगर मैं इतना यानी कि गर्ल की जितनी हाइट है उसने को माइनस कर दूंगी तो वी गेट सी डी दैट इज 87 मीटर, वी गॉट सी डी, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं इन ट्राइंगल ACD, सबसे पहले हम देखेंगे ACD यानी कि इस ट्राइंगल में देखते हैं। अगेन इसमें लगेगा 1060, सो इट विल बी परपेंडिकुलर यानी कि CD अपॉन AC। 1060 कितना होता है √3, CD कितना है, CD हमको निकालना है, नहीं CD वी गॉट, CD हमारे पास 87 आ गया है, AC वी डोंट नो, सो AC विल बी 87 अपॉन √3 को हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में एज इट इज़ नहीं छोड़ते, सो वी हैव टू रैशनलाइज इट। सो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, सो AC विल बी 87 √3 अपॉन 3 को सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 29 √3 मीटर इज द AC। अभी हमको AC मिल गया है, दैट मीन्स A से C तक हमारे पास आ गया 29 √3 मीटर, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे इन ट्राइंगल AEF, ठीक है। AEF वाले ट्राइंगल में हम देखते हैं तो इट विल बी 1030 इज इक्वल टू EF, सॉरी दिस इज E, ओके, नहीं चलो FG ले लो, FG अपॉन AE, ठीक है। सो 1030 इट विल बी 1030 की क्या वैल्यू होती है, इट इज़ 1 अपॉन √3 एंड FG हमारे पास है 80 FE इसे EF ले लो ना, यहाँ से है ना ये पूरा, ये ऐसे बन रहा है एंगल, तो FE सॉरी, ठीक है। FE कितनी आई थी हमारे पास, जितनी CD होगी उतनी FE होगी, तो CD हमारे पास 87 थी तो ये भी इतनी होगी अपॉन AE। सो A से लेकर E तक, ठीक है। सो AE को मैं एज इट इज लिख देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी 87 √3 मीटर, ठीक है। सो हमको निकालना था बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। सो दैट मीन्स हमको यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू चाहिए, है ना, मतलब जितना, अब देखिए हमारे पास पूरा आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मिल गई है, यहाँ से यहाँ तक की है, तो इसका मतलब मैं इस पूरे में से इसको माइनस कर दूंगी तो मेरे को ये मिल जाएगी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, ठीक है। सो इट विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून विल बी कितना हो जाएगा टोटल, यानी कि 87 √3 में से मैं 29 √3 को माइनस करवा देती हूँ, सो इट विल कम √3 कॉमन ले लेंगे, 87 माइनस 29, ठीक है। सो इट विल कम 58 √3 मीटर विल बी द
आंसर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर और भी वीडियोस देखनी है प्लेलिस्ट में जाके आप सारी चैप्टर्स की, मैंने जितने भी मैं चैप्टर अभी तक डाल चुकी हूँ उस प्लेलिस्ट में सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप वहाँ से जाके सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। उनको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।